हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद हम यही करते हैं कि आप लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो बहुत ही बेहतर हुआ होगा और अब आप लोग अपने सेकंड सेमेस्टर में एंट्री कर चुके, यानी सेकंड सेमेस्टर का आप प्रवेश कर चुके हो और सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और एक तरीके से आपका सिलेबस क्या है, उसके साथ साथ आपको कितने प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनानी है और साथ में आपको जो पेडागोजी वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको क्या चूज करना, चाहे आप आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट हो या फिर आप साइंस ग्रुप यानी बीएससी मैथ से बीएससी बायो से हो और उसके साथ साथ यदि आप कॉमर्स ग्रुप से हो तो आपको एक तरीके से अपने पेडागोजी वाले सब्जेक्ट में क्या चूज करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। और उम्मीद करते कि जो भी छात्र छात्रा एक तरीके से 2022-24 बैच के स्टूडेंट आप हो और द परफेक्ट स्टडी से जुड़े थे, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम बेहतर ही हुआ होगा। ठीक है, तो अब आप लोग सेकंड सेमेस्टर में खूब अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आइए और मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। ठीक है, आइए अब हम लोग अपने इस पूरी क्लास में, इस पूरी वीडियो के माध्यम से सेकंड सेमेस्टर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो पूरी वीडियो को बहुत ही थम के, बहुत ही पेशेंस से देखिएगा। इसके बाद जो हम लगातार एक तरीके से सेकंड सेमेस्टर की क्लास चलाएंगे तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एक एक क्लास को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही शांति से पूरी वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के सिलेबस की बात कर दें तो ये इसका ऑफिशियल यहाँ पे सिलेबस है कि यहाँ पे नॉलेज एंड करिकुलम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी और दो यहाँ पे पेडागोजी वाले सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं। और यहाँ पे किसी किसी कॉलेज में आपको 3 प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है और कहीं कहीं आपको 2 प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, जो हम द परफेक्ट स्टडी पे आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिकल फाइल तो आप निश्चिंत रहना। ठीक है, आइए अब हम इसके सिलेबस को थोड़ा सा अपने वे में बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप बिना परेशान हुए खूब अच्छे से जान जाइए। देखिए दोस्त, सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में जो आपका 2 पेपर है, कहने का मतलब है फर्स्ट का 2 पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। ये सभी स्टूडेंटों के लिए कॉमन है, चाहे आप किसी बैकग्राउंड से आ रहे हो। बैकग्राउंड कहने का मतलब है चाहे आप आर्ट से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्निकल से हो, यानी आप अपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किए हो भैया, ये दोनों पेपर सभी के लिए कॉमन है। तो इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब एक बात और बता दे, देखिए अगर यही आप नॉलेज एंड करिकुलम महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है, यानी दर्शन वर्शन पढ़ना है और आपको दर्शन वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना। आपके सिलेबस में करिकुलम का पोर्शन ज्यादा है, तो यानी उस सिलेबस से अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो जाओगे। तो जो हम जिस तरीके से आपको नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ाएंगे, एक एक क्लास खूब अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिएगा। जल्दी क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये पेपर सभी के लिए कॉमन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी यानी शैक्षिक तकनीकी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपको सूचना संप्रेषण तकनीकी, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है। तो इसको यानी सभी के लिए आपका नॉलेज एंड करिकुलम यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम शैक्षिक तकनीकी वाला पेपर सभी छात्र छात्राओं के लिए कॉमन है, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब जो भैया खेल शुरू होता है वो पेडागोजी वाले सब्जेक्ट से होता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एज ए हम बीएड फैकल्टी आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस शांति से देखिए। देखिए इसमें आपको 2 पेडागोजी चूज करने होते हैं। कहने का मतलब है अगर आप पेडागोजी 1 से किसी एक सब्जेक्ट को, पेडागोजी 2 से कोई सेकंड सेमेस्टर को, पेडागोजी को हम कहते क्या हैं तो शिक्षण शास्त्र कहते हैं। जो आपका ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से है उसी सब्जेक्ट में आप एक तरीके से और उसे पढ़ाते कैसे हैं वही सब जानने के लिए हम पेडागोजी सब्जेक्ट को बीएड में चूज करते हैं। ठीक है, आइए अब आपको हम यहां पे बता देते हैं कि जो बच्चे यहां पे आर्ट बैकग्राउंड से हैं, आर्ट ग्रुप से, आर्ट ग्रुप कहने का मतलब है कि बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए वगैरह किए हैं, उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करना है। देखो जो भी छात्र छात्रा बीए किए हैं यानी कहने का मतलब आर्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको सबसे पहले कोई एक लैंग्वेज को यहां चूज करना है। लैंग्वेज कहने का मतलब आप हिंदी भी ले सकते हो, आप यहां पे संस्कृत ले सकते हो, आप इंग्लिश ले सकते हो, आप दोस्त यहां पे उर्दू भी ले सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सबसे पहली एक तरीके से ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये तो पेडागोजी 2 हो गया। सबसे पहले अगर हम पेडागोजी 1 की बात करें आर्ट ग्रुप में तो आपको क्या लेना है, तो कहोगे सर सोशल साइंस लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पे क्या ले लिए, तो कहोगे सर जी सबसे पहले हम यहां पे क्या ले लिए, तो हम सर सोशल साइंस एक तरीके से ले लिए। ठीक है, यहां पे आप सबसे पहले सोशल साइंस ले लिए और सेकंड आपको क्या लेना, किसी एक लैंग्वेज में से आपको यहां पे चूज करना है, चाहे आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू में से कोई एक ले सकते हो। तो हम लोग यहां पे मान के चल रहे हैं आप क्या ले लिए,
तो कहोगे सर जी हम हिंदी ले लिए, ठीक है। तो ये आर्ट वाले बच्चों के लिए सब्जेक्ट हो गया सोशल साइंस प्लस हिंदी। आप हिंदी ना लेके अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हो तब भी ले सकते हो, उसमें कोई आपको पाबंदी नहीं रहेगी, ठीक है। अब यही बात आ जाती है सर साइंस, साइंस कहने का मतलब है इसमें दो पोर्शन आता है। देखो सबसे पहले तो आप एक तरीके से बीएससी तो किए हो, सबसे पहले यहां पे एक तरीके से मैथ्स का पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर यहां पे एक तरीके से बायो का पोर्शन, ठीक है। कि मैथ वाले क्या लेंगे तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपको सबसे पहले फिजिकल साइंस, ठीक है, यहां पे आपको सबसे पहले क्या लेना है तो कहोगे सर फिजिकल साइंस, और सेकंड में क्या लेना है तो आपको मैथमेटिक्स पेडागोजी को लेना है, यानी गणित शिक्षण को यहां पे लेना है। तो यहां पे आपको मैथ लेना, ये मैथ वाले बच्चों के लिए हो गया। बायो के लिए क्या, तो बायो के लिए भी पहला तो सब्जेक्ट फिजिकल साइंस, मैथ और बायो दोनों के लिए कॉमन है, और सेकंड में जो बायो से है, कहने का मतलब जो बायोलॉजी लिए, जूलॉजी बॉटनी लिए हैं, उनके लिए सेकंड में देखो यहां पे हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो कहोगे सर जी यहां पे उनका हो जाएगा बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप लोग यहां पे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आर्ट ग्रुप वाले, साइंस ग्रुप वाले समझ गए होंगे कि हमको क्या क्या लेना है। आर्ट ग्रुप वाले में सबसे पहले सोशल साइंस और हिंदी, और उसी के साथ साथ लैंग्वेज में आप कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। और हिंदी चूज करिएगा, यदि इंग्लिश आ रही तो इंग्लिश चूज करिएगा, उर्दू लेना चाहते हो तो उर्दू ले लीजिएगा, ठीक है। और साइंस ग्रुप वाले बच्चों में जो मैथ से है भैया वो एक तरीके से फिजिकल साइंस और मैथ को लेंगे, और जो बायो से है वो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल की एक तरीके से पेडागोजी को चूज करेंगे। अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम कॉमर्स ग्रुप से हैं तो हम क्या चूज करें। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यदि हम यूपी में देखें ना तो 6 to 8, यानी अगर हम देखें तो 6 to 8 कॉमर्स का बहुत ज्यादा एक तरीके से स्टैटिक्स वाला पोर्शन पढ़ाया नहीं जाता सांख्यिकी वगैरह का। तो आपको क्या लेना होता है, यानी जो आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल ऑफर करती है तो वो आपका एक तरीके से सोशल, एक तरीके से यहां पे सोशल साइंस, सोशल साइंस और प्लस आप कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो। तो कहीं अच्छे से इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं इस पूरे पॉइंट को आप लोग यहां पे समझे होंगे कि जो कॉमर्स ग्रुप से बच्चे आ रहे हैं वो सोशल साइंस और हिंदी और या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं। अच्छा यहीं पे जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो यहीं पे टेक्निकल है यानी बीटेक वगैरह करके आए तो आप क्या लेंगे, तब तो भैया आप एक तरीके से सबसे पहले आप मैथमेटिक्स और एक तरीके से फिजिकल साइंस में से कोई एक आप यहां पे ले सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस में से कोई आप एक यहां पे ले सकते हो। तो उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को आप लोग समझे होंगे, और उसके बाद कोई डाउट वगैरह बचता भी है तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके हमसे कुछ भी पूछ लीजिएगा। और सेकंड सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स के लिए आप लोग 9005587371 पे संपर्क करके आप हमसे कुछ भी डिस्कस भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और नोट्स के लिए भी आप लोग इस पे संपर्क कर लीजिएगा। बिल्कुल आपके सारे पेडागोजी के नोट्स मिलेंगे, जिस लैंग्वेज में आप कहोगे इंग्लिश या हिंदी, उसके साथ साथ आपके दोनों और जो एक तरीके से कॉमन पेपर है उनके भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फीस सिर्फ कितनी है तो कहोगे सर 149 है। और लगातार क्लासेस कहां चलेगी तो कहोगे सर द परफेक्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर लगातार क्लासेस चलेंगी। तो आप क्लास जुड़ के अच्छे से पढ़िएगा, क्लास और नोट्स को मिला के पढ़ेंगे दोस्तों, बेहतर तैयारी हो जाएगी। कुछ भी बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कहते बिलीव पे ही सब कुछ टिका हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, पूरा ये जो इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते दोस्त पूरी इन्फॉर्मेशन को समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, ठीक है, बिल्कुल एक तरीके से प्रॉपर सिलेबस के साथ। खूब अच्छे से मोटिवेट होकर पढ़ते रहिए, अपने दोस्त यार तक क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।